गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जनरली मैंने लास्ट पीरियड में रॉक्स के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट उनके हिसाब से रॉक्स वो एवरीथिंग है जो हमारे बिलो द अर्थ मिलता है। ठीक है, इट में भी तुम्हारा सॉफ्ट क्ले हो सकता है, नहीं तो हार्ड डायमंड भी हो सकता है। दोनों ही रॉक्स की कैटेगरी में आएंगे। तो आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशंस, बनावट को लेके या कैसे बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन रॉक्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। जनरली हम अलग अलग करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम देखेंगे कितने टाइप्स में इनको फॉर्मेशन को लेकर डिवाइड किया गया है। इग्नेयस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। इग्नेयस रॉक्स, सेडिमेंट्री, इग्नेयस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड metamorphic rocks. There are three types of rocks: igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. तो फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट igneous rocks. Igneous rocks, this word igneous एक लैटिन वर्ड है, it means fire. ignis से आया है। ignis means fire होता है। डीप बिलो द अर्थ, जमीन के नीचे सरफेस में रॉक्स, जो रॉक्स आपका पाया जाता है, दे आर फाउंड इन मोल्टन स्टेज, पिघला हुआ स्टेज में, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा कूल्स, ठंडा होता है एंड सॉलिडिफाइज होता है, ठंडा होने के बाद ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है, देन इस टाइप रॉक्स को हम इग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली इग्नेयस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टेन मैग्मा बिलो दी अर्थ पाया जाता है। जब ये कूल्स डाउन, जब ये ठंडा होता है, इट कम्स इनटू सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में चेंज रहता है, तभी हम इसको इग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। देन इग्नेयस रॉक्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इंट्रूसिव रॉक्स एंड द सेकंड वन इज द एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे द इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो इग्नेयस रॉक्स आर टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रूसिव क्या है। These rocks are formed when magma is extruded and forced out. जब ये magma या molten लावा बाहर निकल के आता है, देन ये ऊपर जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है ऑन टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर आ जाता है। दे magma that reaches the surface, जब ऊपर पहुंचता है तो हम उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, एज द लावा कूल्स, जब ये लावा ठंडा होता है, एंड सॉलिडिफाइज, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। दिस मिनरल्स प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह लगता है देखने में, बिल्कुल शाइनिंग रहता है क्रिस्टल्स की तरह। एंड दस दिस रॉक्स आर वेरी फाइन ग्रेन्ड। क्रिस्टल्स मीन्स क्लियरली लाइट पास हो जाता है, जैसे सॉल्ट इज ए क्रिस्टल से बिल्कुल फाइन, बिल्कुल शाइनिंग दिखता है। इसका एग्जाम्पल से बासाल्ट, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, राइलोट, गिरिजन, ये सब हम इसको एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। तो ओवरऑल इग्नेयस रॉक्स क्या है ना, जब मोल्टेन लावा फोर्स की वजह से टू द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के सरफेस के ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, कूल्स, ठंडा हो जाता है, देन सॉलिडिफाइज, सॉलिड होने के बाद इट चेंजेस इनटू क्रिस्टल शेप, क्रिस्टल फाइन ग्रेन शेप में हो जाता है, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इग्नेयस रॉक्स जो सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर पाया जाता है, इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। अच्छा, इंट्रूसिव क्या होता है? दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन कूलिंग ऑफ मैग्मा टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है, जमीन के अंदर ही कुछ होता है जो जमीन के बाहर आके सरफेस के ऊपर आके ठंडा होता है, जब कुछ है जो कि जमीन के अंदर या सरफेस के अंदर ठंडा होता है। इस तरह के इग्नेयस रॉक्स को हम इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। बीनीथ द सरफेस में, सरफेस के नीचे, द मोल्टेन रॉक्स कूल्स, ये ठंडा हो जाता है, एंड हार्डन्स, और धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। द स्लो कूलिंग अलाउज लार्ज क्रिस्टल से, जो धीरे धीरे ठंडा होता है, ये क्या करता है, बड़ा बड़ा मिनरल्स को क्रिएट करता है, क्योंकि जो ऊपर आता है वो जल्दी कूल होता है क्योंकि एयर रहता है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दिस रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर कोर्स ग्रेन, ये होता है आपका फाइन ग्रेन, ये लेकिन धीरे धीरे ग्रेन होता है, मतलब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है क्योंकि जमीन के अंदर ही हो जाता है, समझ में आया, इसलिए कोर्स ग्रेन मीन्स इरेगुलर शेप में होता है। ग्रेनाइट, डोलेमाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स। कुछ देखें ना यहाँ पे, इंट्रूसिव मीन्स ऐसा मैग्मा जो जमीन के अंदर सॉलिडिफाई हुआ है, ऐसे मैग्मा जो जमीन के ऊपर आके सॉलिडिफाई हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स, लेकिन दोनों ही आपका मोल्टेन लावा है। ठीक है, देन हम देखेंगे द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री क्या होता है? इग्नेयस रॉक्स आर एक्सपोज टू द फोर्सेस ऑफ नेचर। सो जैसे मैंने कहा था, इग्नेयस रॉक्स जब बाहर आता है, ये ठंडा हो जाता है, कैसे, बाय विंड, हवा, वाटर एंड ग्लासियर्स। ग्लासियर्स मीन्स जो आपका
बर्फ खंड हो जाता है, ऐसे लगता है कि नदी, द रिवर ऑफ आइस है, ऐसा लगता है। तो ग्लासियर ये सबको कांटेक्ट में आते ही ठंडा होता है। दिस फोर्सेस ब्रेक, फिर क्या होता है, ये जो इग्नियस रिएक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर क्योंकि पत्थर जब स्टोन्स या रॉक्स जब चेंज होता है सॉइल में, कैसे विंड की वजह से होता है, जब पानी की बहाव के आके उसकी वजह से भी पत्थर जो होता है छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाता है। तो अलग अलग रीजन से ग्लासियर की वजह से भी आता है। दिस फोर्सेस ये क्या करता है ना, इग्नियस रॉक्स को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो पत्थर पहले छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाते हैं, फैक्टर्स क्या है, विंड, वाटर एंड ग्लासियर्स की वजह से उनके कांटेक्ट में आते हैं। यही जो छोटे पीस रॉक्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स। तो व्हाट आर सेडिमेंट्स, द रॉक्स फर्स्ट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू वाटर, विंड एंड ग्लासियर्स। दिस स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स इज अदरवाइज नोन एज द सेडिमेंट्स। इसी को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये सेडिमेंट जो होता है ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं। ग्रेवल भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है। ये सब सेडिमेंट्स ही है, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि ब्रेक डाउन हुआ है ड्यू टू विंड, वाटर एंड ग्लासियर्स, ठीक है। दिस स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट्स आर कैरिड, ये छोटे छोटे पत्थर या सेडिमेंट्स ये बह के चला जाता है, कैसे, बाय विंड्स, रिवर्स एंड ग्लासियर्स एंड आर डिपोजिटेड, और जाके जैसे आपका झील हो गया, समुद्र हो गया, ओशन हो गया, ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है, एक बेड की तरह डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स एक लेयर जमा हो गया, उसके बाद और एक लेयर जमा हो गया, इसके बाद और एक लेयर जमा हो जाती है, ये लेयर के ऊपर लेयर जमा होते जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू वेट, और जैसे इसका लेयर्स बढ़ जाता है उसकी वजन बढ़ जाता है, उसके प्रेशर्स भी बढ़ जाता है। ड्यू टू द वेट ऑफ द ओवरलाइंग लेयर्स, जब लेयर्स बढ़ते हैं वेट बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। हीट ऑफ द इंटीरियर, और अंदर की जो लेयर उसमें हीट ज़्यादा गर्मी हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस हो जाता है क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, इसकी वजह से जो सेडिमेंट्स था, जो मिट्टी का क्ले वगैरह जो जो पत्थर का पहले छोटे छोटे पार्ट्स था, वो ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से ये सॉलिडिफाइड, हार्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस ज़्यादा प्रेशर में, इतना लेयर था, लेयर के ऊपर लेयर लेयर तो कंप्रेस हो जाता है, सीमेंटेड, ऐसा लगता है कि सीमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ द क्ले। क्ले हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, सीमेंट, सेडिमेंट्स होता है जो कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुए थे। कौन सी पत्थर, इग्नियस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विंड, ग्लासियर्स एंड वाटर, ठीक है। ये सब धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, या इसको हम स्ट्राटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। स्ट्राटिफाइड मीन्स इसका डिपोजिशन होता है, लेयर के बाद लेयर, लेयर के बाद लेयर, जब लेयर्स बढ़ जाता है ज़्यादा प्रेशर और वेट की वजह से इट सीमेंटिफाइड, सीमेंट की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल्स में आपका आएगा सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, ये डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। देन सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होता है, जो मैंने कहा समुद्र के नीचे भी जमा हो जाता है, झील के नीचे भी जमा हो जाता है, दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। इसके साथ भी क्या जमा होता है, उनके साथ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स आपका हो गया, समुद्र के नीचे जो भी मछली, क्रोकोडाइल्स वगैरह जो भी एक्वाटिक जब मर जाते हैं उनकी भी डेड बॉडीज भी उन्हीं के साथ दब जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। वी समटाइम्स गेट ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, जो कि कभी कभी सेडिमेंट्री लेयर के बीच में रह जाता है। दे आर कॉल्ड फसिल्स, उसको फसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है डिपोजिट होके बिटवीन द सेडिमेंट्री लेयर्स, ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑर्गेनिक ओरिजिन, वो ऑर्गेनिक है क्योंकि लिविंग बॉडी से बना हुआ है। सच है, उसमें से क्या फॉर्मेशन होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस आपका सीएनजी, कोल एंड कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस, ये सब इसी में से ही फॉर्मेशन होता है। दे आर नोन एज द फसिल फ्यूल्स, ठीक है, इसको हम फसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो फसिल फ्यूल्स जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है क्योंकि जो एनिमल्स और प्लांट्स का डेड बॉडी सेडिमेंट्री लेयर के अंदर रह जाता है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स मिलता है, कोल्स मिलता है, पेट्रोलियम्स मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलता है, हैंस दिस इज नोन एज द फसिल फ्यूल्स, ठीक है। फसिल्स मीन्स द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फसिल्स हेल्प टू कैलकुलेट द, ये जो फसिल्स को कभी कभी जो फसिल्स द स्टडी ऑफ फसिल्स को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, जो पैलेंटोलॉजी की हेल्प से हमें पता चलता है एक्चुअली जो एक्वाटिक एनिमल्स एज कितना था, क्या क्या उनका फीचर्स था, वो सब तभी तो हमें उनकी फसिल्स को स्टडी करके हमें डायनासोर्स के बारे में पता चलता है कि फर्स्ट वो डायनासोर कैसा था, उसके कैरेक्टर्स क्या था, उसका बिहेवियर्स क्या था, उसका बॉडी फीचर्स, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, हम उसका फसिल्स को देख के स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फसिल्स को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, समझ में आया। तो ये था आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। देन तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स चेंजेबल, चेंजेस होता है। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज, परिवर्तन, और अल्टर्ड,
अल्टरनेशन हो जाना। When sedimentary और igneous rocks are subjected to extreme heat and pressure, जब ये sedimentary rocks बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रह जाते हैं, दे अंडरगो ए कंप्लीट चेंज, उन्हीं में एक कंप्लीट चेंज हो जाता है। वो लगते नहीं कि दीज आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स, वो सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाता है, उनका रूप चेंज हो जाता है ड्यू टू द हैवी प्रेशर एंड वेट। ठीक है, इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच रॉक्स आर, इस तरह के रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फाइन ग्रेन लाइमस्टोन हो गया, जब ये ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर में आते हैं ये मार्बल में चेंज हो जाता है। तो मार्बल जो है वो लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक रूप है, मतलब लाइमस्टोन को ज़्यादा हीट एंड प्रेशराइज जब करते हैं वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक क्योंकि लाइमस्टोन से बना है ड्यू टू द हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर। टू अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो चेंजेस होता है, दीज आर स्लेट एंड क्वार्टाइज, ये दोनों भी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। स्लेट इज डार्क, स्लेट जो होता है डार्क होता है, स्मूथ होता है, दैट ब्रेक्स इनटू स्मूथ फ्लैट शीट्स, छोटे छोटे पीस में हम डिवाइड कर सकते हैं। बट जो क्वार्ट्ज इट इज येलोइश होता है, ये सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन का जो मेटामॉर्फिक रूप है वो क्वार्टाइज है। ठीक है, मतलब इसमें हमारे दो एग्जांपल्स दे रखा है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, एक है तुम्हारा स्लेट, एक क्वार्टाइज। स्लेट जो है ये आपका स्मूथ रॉक है, ठीक है, जबकि क्वार्टाइज था, क्वार्टाइज जो है वो अभी क्वार्टाइज बन गया है लेकिन मेटामॉर्फोसिस से पहले दीज आर द सैंडस्टोन, मीन्स आपका ये सेडिमेंट्री रॉक्स आएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स जब ज़्यादा एंड प्रेशर एंड हीट में कॉन्टैक्ट में आते हैं वो उनका रूप चेंज कर देते हैं, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आज हमने 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कस किया। स्टार्टिंग हमने इग्नियस रॉक से किया, क्योंकि इग्नियस रॉक्स मोल्टेन लावा से क्रिएट होता है, बाहर आता है तो एक्सट्रूसिव, अंदर ही सॉलिडिफाइज हो जाता है इंट्रूसिव। ठीक है, फिर जब ये पानी, विंड और ग्लासियर्स में कंटैक्ट में आते हैं, छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाते हैं, समुद्र के नीचे, नदी के नीचे, झील के नीचे दब जाते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे कुछ एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स का डेड बॉडी भी बनता है, जिसमें से हमें फ्यूल्स बनता है, या फसल्स भी उनका फसल्स बोलते हैं। तो इस चीज़ को फसिल फ्यूल्स भी बोल जाता है, जिसमें से हमें कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलता है। देन सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा प्रेशर और वेट की वजह से इनका चेंजेस रूप होता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे अबाउट द रॉक साइकिल। थैंक यू।